पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में शिरकत, भारत के बाइकॉट का फैसला, आईसीसी की जानिबदाराना रवैये पर बांग्लादेश से जारी यकजहती। 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच नहीं खेला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पीसीबी के दरमियान मुलाकात में बड़ा फैसला। कोई भी माली नुकसान हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्दाश्त करेगा, मगर इंसाफ का साथ नहीं छोड़ेगा। अगले मरहले में दोनों टीमों का सामना हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान उसी वक्त फैसला करेगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक जय शाह ने अपने जानिबदाराना फैसलों से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना दिया। जानिबदाराना फैसलों से इंसाफ और बराबरी के उसूल की धज्जियां भी घिर गईं। आईसीसी के प्लेटफॉर्म पर एक मुल्क के लिए एक और दूसरे मुल्क के लिए दूसरा मेयार अपनाया जाता है। ये सब जानिबदारी पर मबनी होता है, लिहाजा एहतजाज रजिस्टर कराना जरूरी था। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी वजूहात और मैच के वेन्यू तब्दील न होने पर बाइकॉट किया था। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच के बाइकॉट पर आईसीसी बैकफुट पर एलामी में कहा, पाकिस्तान के हुकूमती मौक़िफ़ का एहतराम करते हैं, मगर फैसला क्रिकेट के मफाद में नहीं। मुंतखब मैचेस का फैसला खेल के बुनियादी उसूलों से मुताबिकत नहीं रखता। आलमी इवेंट में तमाम टीमों की बराबर शिरकत जरूरी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट मुतासर होंगे। आईसीसी की तरजीही वर्ल्ड कप को कामयाबी के साथ मुनक्किद कराना है। तवक्को की जाती है पीसीबी स्टेक होल्डर्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहमी काबिल कबूल हल तलाश किया जाएगा। पीसीबी का फैसला आलमी क्रिकेट के निज़ाम को मुतासर कर सकता है। उम्मीद है पाकिस्तान अपने फैसले पर गौर करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाज़ाब्ता मौक़िफ़ के मुंतज़िर है। भारत के खिलाफ मैच का बाइकॉट करने पर पाकिस्तान को 2 पॉइंट से हाथ धोना पड़ेंगे। आईसीसी कवानीन के मुताबिक बाइकॉट पर पाकिस्तान का नेट रन रेट भी मुतासर होगा। भारतीय रन रेट पर फर्क नहीं पड़ेगा। आईसीसी कानून के मुताबिक कोई टीम मैच ना खेले तो असर उसी टीम पर होगा। नेट रन रेट का हिसाब ऐसे किया जाएगा कि गोया उस टीम ने पूरे 20 ओवर्स खेले और 0 स्कोर किया। उधर पाकिस्तान के बाइकॉट के बावजूद भारतीय टीम को श्रीलंका जाना पड़ेगा। कानून के मुताबिक भारतीय टीम श्रीलंका जाएगी और मैदान में पाकिस्तानी टीम का इंतजार करेगी। रेफरी के मैच मनसूख करने के बाज़ाब्ता फैसले के बाद 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर भारतीय टीम मैदान में ना पहुंची तो उसे भी 2 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की ऑफिशियल किट की रोनुमाई मार्को एडिशन का नाम दिया गया। जर्सी पर पाकिस्तान का कौमी जानवर मार्को नुमाया। तकरीब में चेयरमैन पीसीबी समेत बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान आगा, नसीम शाह, फहीम अशरफ और दीगर की शिरकत। कप्तान सलमान लियाकत की क़यादत में कौमी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए आज श्रीलंका रवाना होगी। पाकिस्तान के पोल में अमरीका, भारत, नीदरलैंड्स, नमीबिया शामिल। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 साल बाद T20 में क्लीन स्वीप, सीरीज 3-0 से अपने नाम कर लिया। आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 111 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलियन टीम 208 रन के ताकुब में 96 रन पर ढेर। मोहम्मद नवाज की तबाहकुन बॉलिंग 4 ओवर्स में 18 रन देकर शिकार किए 5। शाहीन शाह अफरीदी 2, इमरान अहमद और नसीम शाह की 1-1 विकेट। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 207 रन बनाए। बाबर और साइम अयूब की शानदार निस्फ सेंचुरी। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 में रिकॉर्ड्स की लाइन लगा दी। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को दूसरी मर्तबा क्लीन स्वीप किया। पाकिस्तान पहली टीम बन गई जिसने ऑस्ट्रेलिया को T20 में 3 मर्तबा 100 से कम रन पर आउट किया। मोहम्मद नवाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में 5 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। शाहीन अफरीदी ने T20 मैचों में पहले ओवर में 25 विकेटें मुकम्मल की। बाबर ने T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा निस्फ सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान अहम मुलाकात आज होगी। सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आला केपी दहशतगर्दी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करेंगे। विभाग के ज़िम्मे वाजिबात की अदायगी से मुतालिक बातचीत होगी।
सुहेल आफरीदी कहते हैं, वज़ीर आज़म के सामने सूबे के मसाइल रखूंगा, केपी पर हक यहाँ के अवाम का है, बंद कमरों में फैसला करने वालों का नहीं, किसी के फैसले सूबे के अवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। 4 अरब नहीं, मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपए देंगे। विफाक अपने जिम्मेदार वाजिबुल अदा 1000 अरब रुपए क्यों अदा नहीं कर रहा? सुहेल आफरीदी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को रियासत की खुदमुख्तारी, कौमी सलामती पर भी हमला करार दिया। बोले, मासूम शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाना खुली बर्बरियत है। पाकिस्तान पूरी कुव्वत से दहशतगर्दी का मुकाबला जारी रखेगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फितल हिंदुस्तान के हमले नाकाम, 2 रोज में 3 खुदकुश हमलावरों समेत 145 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 15 जवान और 18 शहरी शहीद। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान से बुरी तरह जंगे हारने के बाद भारत ने प्रॉक्सीज पर पैसा बढ़ा दिया। बलूचिस्तान में हुकूक के नाम पर दहशतगर्दी की जाती है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया कम्युनिटी की तरह चलाया जाता है। फोर्सेस ने दहशतगर्दों का पीछा किया और ढूंढ कर मारा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था, दहशतगर्द हमलों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी। हमने 1 दिन पहले ऑपरेशन शुरू किया था। दहशतगर्द बंदूक की नोक पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। हम 1000 साल तक उनके खिलाफ जंग लड़ने को तैयार हैं। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बत तलबा और साथसा के साथ खुसूसी नशिस्त साथसा फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने पुरतफाक के खैर मकदम किया। खुसूसी नशिस्त में कौमी सलामती और दीगर अहम अमूर पर मुफस्सल गुफ्तगू, शुरका का कौमी सलामती को दरपेश खतरात के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करने के अज़्म का इजहार। साथसा ने कहा, तर्जमान पाक फौज के साथ नशिस्त काफ़ी मालूमाती रही। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल है। तलबा का कहना था, DGISPR के साथ मुलाकात हमारे ख्यालात और रवैयों में तब्दीली का बाइस बनेगी। शर्त ने शुरका ने कौमी यकजहती और मुस्बत बयानी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका जद्दोजहद की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया। कराची गुल प्लाजा में आग के दौरान मसला फायर टेंडर में मौजूद पानी का नहीं, हुक्मरानों की आंखों का पानी मरने का है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। साने गुल प्लाजा के हवाले से गवर्नर हाउस में होने वाले ताज़ियती प्रोग्राम में कहा, कराची में जितना जुल्म किया जा सकता था हो चुका है, अब नहीं होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का साने गुल प्लाजा मुतासरीन को प्लॉट देने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी बोले, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल कराची का फैसला करें। टैक्स गर्दी से पैसा बनाया जा रहा है, लेकिन 5% भी यहाँ नहीं लगाया जाता। गुल प्लाजा में लोगों को जिंदा जलते देखा और सरकार लाशों की कीमत लगाकर लवाहिकीन का मुंह बंद करने का नया तरीका निकाल रही है। साने की आड़ में सियासत करने वालों ने कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा किया। ऐसे मुतालबात करने वाले पहले आइन में तब्दीली करा लें। वज़ीर आला सिंध का MQM पाकिस्तान को जवाब कहा। गुल प्लाजा वाक़े पर चीफ जस्टिस को खत लिखा। जुडिशल इंक्वायरी का कहा, जिस पर अदालत ने TOR तलब किए। हम मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जाबाक होने वाले हर फर्द के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए देंगे। दुकानदारों को कुछ जलाने के लिए 5 लाख रुपए दे रहे हैं, जबकि 2 साल में तमाम मुतासरीन को दुकानें भी बना कर देंगे। रवां साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू। 4.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन दी जाएगी। मुहिम को मौसर बनाने के लिए सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के खुसूसी इंतजाम। पंजाब में 1 करोड़ 78 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध में 1 करोड़, खैबर पख्तूनख्वा में 65 लाख और बलूचिस्तान में 26 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन होगी। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा का कहना है, पोलियो का खात्मा अवाम के ताउन के बगैर नहीं चल सकता। इस साल की पहली पोलियो मुहिम से पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए वालिदैन का ताउन इंतहाई ज़रूरी है। लाहौर समेत पंजाब में 5 से 8 फरवरी तक 4 छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की एहलियान पंजाब को तवील वीकेंड तातीलात पर पेश की मुबारकबाद। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा, 6 फरवरी को सूबे भर में बसंत की छुट्टी होगी। 5 फरवरी को कश्मीर डे की पहले ही छुट्टी है। हफ्ता और इतवार की छुट्टी के साथ पंजाब में लॉन्ग वीकेंड होगा।
कराची के इलाके गार्डन में रेंजर्स और SIU की मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 भत्ताखोर जख्मी हालत में गिरफ्तार। कैदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में नजीबुल्ला नामी मुलजिम पकड़ा गया। गिरफ्तार मुलजिम से असलहा, मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद। खुशियों का त्यौहार, रंगों की बहार। लाहौर में पतंग और डोर की फरोख्त का बाकायदा आगाज। मंचलों की बड़ी तादाद मोची गेट पहुंची। 60 रुपए वाला गुड्डा 200 रुपए और डोर 15,000 रुपए तक फरोख्त होने लगी। शहरियों के महंगाई के शिकवे मगर हर हाल में वसंत बनाने का आज़म। आसमां को रंगीन बनाएंगे, पेचे लड़ाएंगे, वो काटा के नारे लगाएंगे। लाहौरियों का इंतजार खत्म होने के करीब, तैयारियां अरूज पर। शहरी अमला को और बसों पर बसंत के नक्शो निगार नुमाया। शहरियों की जानिब से छतों की बुकिंग भी जारी। अफगान तालिबान रजीम का नया फौजदारी ज़ाब्ता, मुनज़्ज़म जबर, खौफ और आमरीत की खुली अलामत। शफाफ हुक्मरानी का बजाय ज़बरदस्ती फैसले मुस्तरद करने की रवायत मज़ीद मजबूत होने लगी। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में इक़्तिदार पर काबिज टोले ने तशद्दुद, धमकी और खौफ के कानून की आड़ में रियासती पॉलिसी बना दिया है। फौजदारी एक्ट में जबर, जबरदस्ती और सजा को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। माहिरीन का कहना है दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला अफगान रजीम का ये बाज़ाब्ता अफगान अवाम को कानूनी गुलामी और समाजी जबर के अंधेरों में धकेल रहा है। इसराइल का एक और जारहाना इक़दाम, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का गजा में काम रोकने का फैसला। इसराइली हुक्काम का कहना है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स गजा में अपने मकामी कारकुनों के फहरिस्त देने में नाकाम रहे। वो गजा में इमदादी सरगर्मियाँ ख़त्म कर दें। इमदादी तंजीमों को काम करने के लिए अपने कारकुनों की फहरिस्त देना लाजिम है। तंजीम ने इसराइली इक़दाम को गजा इमदाद में रुकावट डालने का बहाना करार दे दिया। कहा इक़दाम इमदादी सरगर्मियाँ रोकने का बहाना है। इसराइल इंसानी हमदर्दी की तंजीमों को नामुमकिन इंतखाब पर मजबूर कर रहा है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ये जंग पूरे खत्ते में फैल जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने खबरदार कर दिया। बोले ट्रंप मुसलसल कहते हैं कि वो जहाज़ ले आए हैं, ईरानी कौम इन बातों से नहीं डरेगी। मैली नज़र से देखने वालों को ज़ोरदार तमाचा मारेंगे। दुश्मन की जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार। खत्ते में अमरीकी अड्डे हदफ होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा अमरीका से जौहरी मुआहदे के लिए पुरुम्मीद है। अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरुमीद। डोनाल्ड ट्रंप बोले मुआहदा न हुआ तो पता चल जाएगा वो दुरुस्त है या नहीं। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर जहाज़ मौजूद हैं। बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता के करीब है।